वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? तो हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 15.1 क्या कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरिया ऑफ। त्रिज्यखंड को बोलते हैं सेक्टर और वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम? वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड के बारे में, ठीक है, और वृत्तखंड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में, यानी कि सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये वृत्त का त्रिज्यखंड होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो वृत्त का त्रिज्यखंड होता है किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं एवं चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। देखते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है। ये वृत्त है, ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र O, और इसकी दो त्रिज्याएं। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। ये दो त्रिज्या हो गई स्मॉलर स्मॉलर, और ये हो गई इसकी चाप, यानी कि ये होगी आर्क हो गई। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं एवं चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया, यानी कि सेक्टर ऑफ ए सर्किल हो गया। तो इसको मान लेते हैं ओ ए बी। तो ओ ए बी क्या है? त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें? जो ओ ए बी त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जो चाप है ए बी उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे जो त्रिज्यखंड है ए ओ बी, उसकी चाप की लंबाई, यानी कि जो ए बी है उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड ए ओ बी की चाप की लंबाई, यानी कि जो ए बी की लंबाई है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस वृत्त की चाप क्या है? ए बी है। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? वृत्त की परिधि है। जो पूरा वृत्त है उसकी परिधि हो गई, और ये ए बी है वो उसका एक पार्ट है, यानी कि जो वृत्त की परिधि है उसका एक छोटा सा पार्ट है ए बी, ठीक है। तो हम ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल से। तो आपको पता होगा जो वृत्त होता है, कंप्लीट वृत्त होता है, पूरा वृत्त होता है, तो उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है। ये जो वृत्त की परिधि होती है वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये 2 पाई आर है, ये पूरी वृत्त की परिधि है। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। और जो ए बी चाप है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? थीटा डिग्री का कोण बना रही है। इसको मान लेते हैं हम थीटा डिग्री, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? यानी कि जो ए बी है उसकी लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? थीटा, यानी कि गुणा थीटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जो पूरा सर्किल होता है उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। और यहाँ पे जो ए बी चाप है वो क्या है? इस परिधि का छोटा सा भाग है। और ये जो परिधि होती है वो क्या? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। और हमें क्या याद करना है? ए बी। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है और ये कितने डिग्री कोण बन रही है, थीटा डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थीटा से गुणा कर देंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी एल बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 से 360 डिग्री कैंसिल हो गया, कितने 180।
तो यहां से आ जाएगा पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गई। तो त्रिज्य खंड है ए ओ बी, उसकी चाप की लंबाई हो गई पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, और आपको एक और याद रखना है 2 पाई आर गुणा थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब याद करेंगे जो त्रिज्य खंड है ए ओ बी, उसका क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और आपको पता होगा जो पूरा वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यह कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो त्रिज्य खंड है, जो सेक्टर है ए ओ बी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा का। तो इसमें क्या थीटा से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। ये हो गया त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो त्रिज्य खंड है उसकी चाप की लंबाई और जो त्रिज्य खंड है उसके क्षेत्रफल के बीच में क्या है, संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं आर इंटू आर, यानी 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा थीटा बट्टे, और 360 डिग्री को कैसे लिखता हूं, 180 गुणा 2 लिख सकता हूं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो त्रिज्य खंड है उसकी चाप की लंबाई क्या है, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे जो पाई आर थीटा बट्टे 180 है उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, एल लिख दूंगा। तो ए बराबर आ जाएगा जो पाई आर थीटा बट्टे 180 है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, एल लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एल गुणा आर बट्टे 2 बचेगा। मैंने क्या किया है, जो पाई आर ये थीटा है, इसको छोड़ के आर को मैंने क्या लिख दिया है, इसकी जगह एल लिख दिया है, यानी कि एल इंटू आर बट्टे 2 बचेगा। तो यहां से ए बराबर आ जाएगा 1 बट्टे 2। एल क्या है, यहां पे जो त्रिज्य खंड है उसकी चाप की लंबाई, और आर क्या है, यहां पे जो वृत्त है उसकी त्रिज्या। तो यहां से रिलेशन आ गया है एरिया और चाप की लंबाई का, ए बराबर 1 बट्टे 2 एल इंटू आर। ठीक है, तो आपके पास क्या 3 फॉर्मूले आए हैं। त्रिज्य खंड ए ओ बी की चाप की लंबाई कितनी आई है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, और त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आया है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, और जो चाप की लंबाई और एरिया है त्रिज्य खंड का उसका रिलेशन आया है ए बराबर 1 बटे 2 एल इंटू आर। एल क्या है, यहाँ पे चाप की लंबाई, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। आगे हम जो घड़ी होती है उसकी सुइयों के कोणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो पढ़ेंगे जो घड़ी होती है उसकी सुइयों के द्वारा अंतरित कोण। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये दीवार घड़ी होती है, यानी कि जो वॉल पे लगी रहती है, दीवार पे लगी रहती है, वो घड़ी ऐसी होती है, और उस पर क्या होते हैं, मार्किंग होती है। यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 हो गया, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 है, यानी कि इस पर क्या है, टोटल 12 घंटे होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, इस पर सुइयां होती हैं। ये हो गई घंटे वाली सुई, जो छोटी सुई होती है वो होती है घंटे वाली सुई, यानी कि जो आवर वाली सुई होती है, और जो बड़ी सुई होती है वो क्या होती है, मिनट वाली सुई होती है, और इसमें एक सेकंड वाली भी सुई होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, घंटे की सुई और जो मिनट वाली सुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना होगा। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में क्या करती है, 1 चक्कर पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा घुमाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या याद करेंगे, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घुमाया गया कोण कितना होगा। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण
कितना होगा, यानी 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना है 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री कोण घूमती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूमेगी 360 डिग्री बट्टे 60, ठीक है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घूमा गया कोण कितना होगा 360 डिग्री बट्टे 60, ठीक है। और दूसरा ज्ञात करते हैं, 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में क्या है एक चक्कर पूरा करती है, तो कितने डिग्री कोण बनाएगी 12 घंटे में 360 डिग्री का, ठीक है। तो अब ज्ञात करेंगे 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण। तो 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे कितने घंटे में घूम रही है 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी 360 बट्टे 12 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 12 से 36 कटेगा 3 बार तो 30 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना होगा। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना है 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना होगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, तो 30 डिग्री बट्टे 60 मिनट, यानी कि 60 का भाग लग जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना आ जाएगा 30 बट्टे 60, यानी कि 1/2 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूले इनको आपको क्या है याद रखना है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया इसमें 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना होगा 360 डिग्री होगा, और 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना हो जाएगा 360 बट्टे जो 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60, तो 60 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। और दूसरा क्या है 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना होगा, तो 360 बट्टे 12 का भाग लग जाएगा, तो आंसर है 30 डिग्री, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण, तो 30 डिग्री बट्टे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 60 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी कि आपको क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दिया गया है उसके क्षेत्रफल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसको पढ़ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी इसकी क्या है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको मान लेते हैं ए, तो तीनों भुजाएं क्या बराबर होंगी ए होंगी, ठीक है। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर हैं, तो इसके कोण भी क्या है बराबर होंगे। तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता ना। तो इसका आधार तो हो गया a और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगी ये होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो हमें ऊंचाई नहीं पता है आधार तो पता है, तो ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया है तो
ए डी। ए डी क्या है? लंब समद्विभाजक हो गया। ए डी इस त्रिभुज का क्या हो गया? लंब समद्विभाजक। तो जो ए डी लंब समद्विभाजक है वो क्या करेगा? जो कोण बन रहा है उसको आधे आधे कोण में मानेंगे, यानी कि ये जो कोण है वो कितने कितने के हो जाएंगे? 30-30 डिग्री के हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। और जो सामने वाली भुजा पे क्या है? लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा, यानी कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि समकोण बनाएगा। तो ये जो भुजा है बी डी वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, a/2। और ये भी जो सी डी भुजा है वो भी हो जाएगी a/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो ए डी है उसका क्या है? मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या है? समकोण बन रहा है। तो जो त्रिभुज है बी डी ए, ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें आधार पता है, ठीक है, और कर्ण का मान भी पता है, तो क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी बोधायन प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो समकोण त्रिभुज है बी डी ए, इसमें जो ए डी है वो क्या हो गया? आधार हो गया, जिसके साथ कोण बन रहा है वो क्या होता है? आधार होता है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, तो इनका मान रखते हैं। कर्ण का मान क्या है? ए, इसका स्क्वायर करना तो ए स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान निकालना, आधार क्या है? ए डी, ए डी का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है? बी डी, इसका मान कितना है? a/2, इसका स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर क्या जाएगा? a स्क्वायर बटे 4। तो क्या करेंगे? जो लंब है उसका मान निकालना है, तो ए डी स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या कर देंगे? पंचातन कर देंगे, तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, और इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहां से आ जाएगा 4 गुणा ए स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर बटे 4। यहां पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे? इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, ए डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3a स्क्वायर बटे 4। इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां से आ जाएगा ए डी बराबर, तो इसका वर्गमूल लेंगे अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे 4। तो यहां से आ जाएगा ए डी बराबर 3 का वर्गमूल √3, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या जाएगा? a, और 4 उसका वर्गमूल क्या जाएगा? 2। ठीक है, जो आधार है ए डी उसका मान कितना आ गया है? अंडर रूट 3a/2। ठीक है, तो इसका मान आ गया अंडर रूट 3a/2। अब हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका मान रखते हैं 1/2, आधार क्या है? यानी जो BC है उसका मान क्या है? a, आधार हो गया गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकाली हमने? अंडर रूट 3a/2, तो √3a/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। a गुणा a स्क्वायर और √3, तो √3a स्क्वायर बट्टे 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यहां से जो क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का आ गया यहाँ पे अंडर रूट 3a स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है, कितना आ गया है? अंडर रूट 3a स्क्वायर बट्टे 4, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आई है? अंडर रूट 3a/2। ये जो क्षेत्रफल निकल के आ गया, आपको क्या है याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 15.2 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? L बराबर 4 सेंटीमीटर,
और इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी बताया है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो हमें वृत्त की चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में एक संबंध होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 L इंटू आर। मैंने आपको अभी ये फॉर्मूला लिखाया है। L क्या है यहाँ पे? चाप की लंबाई, और R क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो हमारे पास L और R दोनों के मान है, तो इनका मान रखेंगे फॉर्मूले में। तो यहां से आ जाएगा 1/2। वृत्त की चाप की लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 गुणा R किसमें? सेंटीमीटर में, यानी कि 6। तो यहां से आ जाएगा 2 से कट जाएगा 4 2 बार, और 2 गुणा 6, तो यहां से आ जाएगा 12। ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में इसका स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है, तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसका आंसर आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू L इंटू आर। एल क्या है यहाँ पे? चाप की लंबाई, और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो इसके मान रखे हमारे पास आ जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड तरीका, तो आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, यही लिखाया था ना। तो हमारे पास क्या है? रेडियस तो है, त्रिज्या तो है वृत्त की, तो हमारे पास क्या है? थीटा, यानी कि कोण नहीं है। थीटा क्या है? जो चाप की लंबाई है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो यहां पे क्या करेंगे हम? पहले थीटा का मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालेंगे? तो हमें वृत्त की चाप की लंबाई दे रखी है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, ये होता है ना। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बट्टे 180। तो यहां से क्या है? थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहां से आ जाएगा 4 बराबर पाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, गुणा आर का मान कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, गुणा थीटा बट्टे 180, ठीक है। 6 से 18 3 बार कैंसिल, तो 30 हो गया ये। तो यहां से निकाल लेंगे थीटा का मान। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो 30 गुणा 4 बट्टे, और थीटा का मान किससे हो रहा था? पाई से। तो पाई किस में जाएगा? डिवाइड में, तो पाई। तो यहां से आ जाएगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 120 बट्टे पाई। 30 गुणा 4 कितना होता है? 120, और नीचे क्या है? पाई है। तो थीटा का मान आ गया 120 बट्टे पाई। तो क्या करेंगे? जो थीटा का मान आया 120 बट्टे पाई, उसका क्या है? जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है उसमें उसका मान रख देंगे। तो ठीक है, तो मान रखो यहाँ पे पाई। आर का मान कितना दे रखा है? त्रिज्या कितनी है वृत्त की? 6 स्क्वायर है, तो इसका 2 बार गुणा होगा, 6 गुणा 6, और थीटा का मान कितना आया है? 120 बट्टे पाई, ठीक है। और बट्टे में क्या है? 360 डिग्री हो रहा है, 360 डिग्री गुणा पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 गुणा 6 36 हो गया, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 12। नीचे कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गए, तो 12। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्या होगा इसका? वर्ग का स्क्वायर। तो यहां से आ गया जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने जो दूसरा फॉर्मूला लगाया था उसका मान भी कितना आया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या है? ये दो फॉर्मूले हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एक क्या थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और एक क्या शॉर्ट है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे जो L इंटू आर, यानी कि चाप की लंबाई गुणा जो वृत्त की त्रिज्या उसको गुणा किया है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अगर आप जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों क्या है? सेम यूनिट होनी, यानी कि सेम इकाई होनी चाहिए। यानी कि आप क्या समझते हैं? ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यूनिट क्या आएगी?
गलत आएगी, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगी। तो क्या करना है आपको, यूनिट को सेम रखना है, ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रखनी है। ठीक है, तो आपको जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी उदाहरण नंबर 2। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या पिछले एग्जाम्पल में क्या है, वो एग्जाम्पल 4 कर दिया था, वो क्या है एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, उसको सीख लेना, वो एग्जाम्पल 1 है, वो एग्जाम्पल 4 नहीं है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन क्या याद करना है, एक कोई वृत्त है, ये होगी इसकी चाप, ये होगी इसका केंद्र, और इसकी जो चाप है उसके द्वारा जो बना त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड हो गया, इसका कोण दे रखा है 50 डिग्री। तो हमें क्या है, जो चाप द्वारा बना त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, L बराबर 5 पाई सेंटीमीटर में, और जो त्रिज्यखंड का जो कोण है उसका मान दे रखा है 50 डिग्री। त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना है, 50 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो गया लघु त्रिज्यखंड और ये हो गया दीर्घ वाला। ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, ये होगा लघु त्रिज्यखंड, यानी छोटा है लघु, ये क्या है बड़ा है। तो हमें क्या है, जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 L × R। L क्या है यहाँ पे, चाप की लंबाई, और R क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या नहीं है, हमारे पास चाप की लंबाई तो है। तो क्या करेंगे, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर पाई R थीटा बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, जो त्रिज्या और थीटा है उनके मान रखेंगे। ठीक है, और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 पाई, तो 5 पाई बराबर पाई गुणा R का मान हमें निकालना है, और थीटा का मान दे रखा है 50 डिग्री बट्टे 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे R बराबर निकाल लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, R बराबर, और 18 का इससे क्या कर देंगे, वज्रगुणन कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 18 आ जाएगा, तो R बराबर आएगा 18, और ये किसमें, सेंटीमीटर में, यानी कि चाप की लंबाई सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आएगी, तो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें क्या है, त्रिज्या का मान रखेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 L क्या है यहाँ पे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है 5 पाई गुणा त्रिज्या क्या निकल के आई 18 सेंटीमीटर, तो 18, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां से आ जाएगा 2 से 18 कितनी बार कैंसिल होगा, 9 बार, तो यहां से आ जाएगा 9 गुणा 5, यानी कि 9 गुणा 5 पाई, तो यहां से आ जाएगा 45 पाई। अगर इसको आपको आगे सॉल्व करना है तो क्या पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अगर इसको आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 41.3 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपका ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है 41.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 45 पाई भी यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको कैलकुलेट आगे करना तो पाई का मान रख दो 3.14। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमारे लिए चाप की लंबाई दे रखी थी 5 पाई सेंटीमीटर, और जो त्रिज्यखंड का कोण है थीटा बराबर 50 डिग्री दे रखा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या त्रिज्या नहीं थी, तो हमने क्या किया, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाया, L बराबर पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। तो यहां से क्या R का मान आ गया, R बराबर 18 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या का मान जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा
एल इंटू आर, एल क्या यहाँ पे चाप की लंबाई, आर क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान रख दिया, तो यहाँ से आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 41.3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 45 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या है, तो त्रिज्यखंड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो आप इसमें क्या है, थीटा और रेडियस का मान रखे यहां से भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं 1/2 एल इंटू आर, और जो दूसरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो चाप की लंबाई है उसका फॉर्मूला लगाना है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, तो यहां से आ जाएगी त्रिज्या की लंबाई। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को नोट करो। आगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्यखंड का कोण है 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया है अभी। तो एल बराबर हो जाएगा पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से क्या है, त्रिज्या और थीटा यानी कि जो कोण है उसका मान रखेंगे। तो पाई आर, आर का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, गुणा थीटा क्या है 90 डिग्री बट्टे 180। तो 90 से 180 कैंसिल हो जाए 2 बार, तो यहां से आ जाएगा 7 पाई बट्टे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे 7 और बट्टे 2। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 11 बार। ठीक है, तो यहां से जो चाप की लंबाई वो कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका ये सॉल्व हो गया त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो हमने क्या किया, इसमें चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाया, वो क्या फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। तो इसमें क्या है, जो त्रिज्या है आर उसका मान रखा है और थीटा जो कोण है उसका मान रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा एल बराबर यानी कि चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर। और हमें दूसरा क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, उस त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या इसका। आपके पास रेडियस है, यहाँ पे क्या है, जो एल है यानी चाप की लंबाई उसका भी हमारे पास माना गया 11 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर लो, इसको कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 2 बार गुणा करना है तो 7 गुणा 7, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बट्टे नीचे क्या है 360 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, और 0 से 0, 9 से 36 4 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है 22 गुणा 7 बट्टे 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 22 11 बार, तो ऐसा आ जाएगा 77 बट्टे 2। तो उसका भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 38.5। ये क्षेत्रफल है तो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चाप की लंबाई निकल के आई है एल बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, क्या है जो चाप की लंबाई है उसका फॉर्मूला रखना है, यानी कि पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्षेत्रफल में 1/2 एल इंटू आर। एल क्या है यहाँ पे चाप की लंबाई, और आर क्या है वृत्त की त्रिज्या यानी कि त्रिज्यखंड की
त्रिज्या। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को नोट करो। आगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। दी गई आकृति में एबीसी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 चाप खींचे गए, 1 2 3। ये कितने कितने सेंटीमीटर के, 10-10 सेंटीमीटर के। और जो समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसकी भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि एक भुजा का मान रहेगा 20 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो तीनों भुजाओं का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये दोनों भी 20 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, तो दोनों का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड खींचे गए। कहां से, शीर्ष, यानी कि जो त्रिभुज शीर्ष है बी ए सी, इसको क्या केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या खंड खींचे गए। यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है। यहां से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड खींचे गए। यानी कि मैं इसको ऐसे मिला सकता हूं, ये पूरा सर्किल ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका केंद्र हो गया। और इसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही जो दूसरे त्रिज्यखंड है वो भी क्या है, 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, जो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर उसमें से क्या है, जो त्रिज्यखंड है, जो 1 2 3 त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा का मान 20 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए मान लेते हैं, इसका मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें क्वेश्चन में। तो क्या ज्ञात करेंगे, पहले जो समबाहु त्रिभुज है एबीसी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको अभी ड्राइव करके बताया है, अभी निकलवाया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पे ए, तो ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ए का मान रखेंगे, यानी ए क्या भुजा है समबाहु त्रिभुज की, तो इसका मान रखते हैं। तो √3, ए का मान कितना, 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो 20 × 20 2 बार गुणा होगा बट्टे 4। तो 4 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20 × 5 और गुणा √3। तो यहाँ से आ जाएगा 20 × 5 100 √3। और √3 का मान कितना होता है, 1.73। तो 100 × 1.73, तो इसका मान आ जाएगा 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज उसका क्षेत्रफल आ गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, पहले जो त्रिज्यखंड है, 3 त्रिज्यखंड, उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसके जो कोण होंगे प्रत्येक शीर्ष के वो कितने होंगे, बराबर होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये कोण हो गए 60-60 डिग्री के। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो कोण आया वो कितना आ गया, 60-60 डिग्री आ गया। तो तीनों कोण क्या है, बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज के हैं। तो ये 3 त्रिज्यखंड है, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्रफल समान होगा, तो देखते हैं। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो तीनों त्रिज्यखंड का मान क्या होगा, बराबर होगा। त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। समान होगा। ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² θ बटे 360 डिग्री। तो 3 गुणा, हमें तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाला, तो 3 गुणा πr² θ बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो 3 गुणा
पाई का मान रख देंगे, कितना है 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 60 से एक 3 60 कटेगा 6 बार, ठीक है, और 3 से 6 2 बार, और 2 से 10 कितना कैंसिल होगा 5 बार। हमारे पास क्या बचेगा 3.14 गुणा 5 गुणा 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 3.14 गुणा 50। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 157 आ जाएगा इसका मान, 157, और इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 त्रिज्यखंड थे उसका मान आ गया है, उनका क्षेत्रफल का मान आया है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में क्या याद करना है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें से क्या है, जो 3 त्रिज्यखंड है उनका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाला है, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे भुजा क्या है समबाहु त्रिभुज की 20 है, उसका मान रखा है, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें जो त्रिज्यखंड है वो तीनों क्या है समान है, तो इनका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में थीटा यानी कोण है और आर त्रिज्या उसका मान रखे, इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने क्या किया, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो समबाहु त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल में से जो 3 त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा दिया, तो यहां से आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एक घड़ी की घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एक कोई घड़ी है, ठीक है, और इसमें क्या है ये घंटे की सुई है, तो 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से ये इतनी दूरी तय करेगी, यहां से यहां पे इतनी दूरी तय की, तो जो ये त्रिज्यखंड बनेगा ये वाला हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो घंटे वाली सुई है उसकी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड भी 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, 90 मिनट में सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले याद करेंगे 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण। तो 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो कितने डिग्री कोण बनाती है 360 डिग्री का, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो 360 डिग्री। तो यहां से निकालेंगे 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, तो यहां से 1 घंटे का निकालेंगे तो 360 डिग्री बट्टे 12 का लग जाएगा भाग, तो यहां से आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब निकालेंगे 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण। तो हमें क्या मिनट वाला दे रखा है, तो 1 मिनट में निकालेंगे, तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण,
तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30/60 का भाग लग जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 1/2 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो 90 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, मैंने आपको क्या है डेरिवेशन करा दिया इसको, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 डिग्री बन रहा है और 90 मिनट में निकाला तो 90 का गुणा करेंगे, यानी कि मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री कोण आती है? 1/2 का, और हमें 90 मिनट का निकालना है तो 90 का गुणा कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। तो 90 मिनट में 1 घंटे की सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास जो थीटा आया है, ये थीटा हो गया, वो कितनी डिग्री का है? 45 डिग्री का है। ठीक है, जो त्रिज्यखंड का कोण आ गया 45 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का, इसलिए त्रिज्यखंड का कोण आ गया 45 डिग्री। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का कोण आ गया 45 डिग्री, और हमें क्या ज्ञात करना है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पाई का मान रखेंगे, कितना है? 3.14 होता है पाई का मान, गुणा r²। r का मान कितना? त्रिज्या की है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6, और थीटा हमने कितना निकाला है? 45 डिग्री, तो 45/360। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 40, और 5 से 40 8 बार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.36 × 8। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 4 9 36, तो यहाँ से आ गया 3.14 × 9/2। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो कैलकुलेट करके आएगा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने आपको कहा एक इसका डेरिवेशन कराया था पहले, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो। तो आज की क्लास क्या है, हम यही तक रखते हैं। तो आपको क्या है, मैंने इस प्रश्नावली में वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बताया था, और नेक्स्ट क्लास में वृत्त के जो वृत्तखंड है उसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल के बारे में बात करेंगे। तो मैं मानता हूं आपको ये जो वृत्त का त्रिज्यखंड के जो फॉर्मूले लिखा है और जो क्वेश्चन कराए आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारे चैनल की नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी इस वीडियो को फायदा उठा सकें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।